हेलो स्टूडेंट, मैं अनूप पाल। हमारा ये डिफरेंशियल इक्वेशन में फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन का सीरीज चल रहा है, जिसमें मैंने आपको अभी तक वेरिएबल सेपरेबल, चेंज ऑफ वेरिएबल, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इक्वेशन रेड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के सभी टॉपिक्स करा दिए हैं। ठीक है। और पिछला जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था वो हमारा किसका था? एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो उस लेक्चर में क्या था कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की मैंने फॉर्म आपको बताई थी और उसके लिए क्या कंडीशन थी, कैसे हम उसको सॉल्व करें, वो सारी कंडीशन मैंने आपको डिस्कस की थी। लेकिन आज के इस लेक्चर में क्या है कि इक्वेशन क्या है हमारा? इक्वेशन रेड्यूसिबल टू एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। जो हमारा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है वो पूरी तरह से मतलब इक्वेशन एग्जैक्ट फॉर्म में तो है, लेकिन हम उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इक्वेशन को रेड्यूस करना पड़ेगा। किस में रेड्यूस करना पड़ेगा? रेड्यूसिबल फॉर्म में। तो क्या रूल है वो मैं आपको आज यहाँ डिस्कस करूँगा। तो टाइप 1 है हमारा, ये देखिएगा टाइप 1। इसमें ना टाइप्स हैं, करीबन 5 या 6 टाइप्स हैं। उस पर बेस्ड क्वेश्चन है हमारे, इक्वेशन रेड्यूसिबल टू एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखिए टाइप फर्स्ट का क्वेश्चन है। तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन देखिएगा, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म मैंने क्या बताई थी? एम डी एक्स प्लस एन डी वाई। ये थोड़ा ध्यान होना चाहिए आप लोगों को। तो देखिए आप यहाँ से ना एम की वैल्यू को नोट करिए। एम क्या है हमारे पास? डी एक्स, एक्स का कोफिशिएंट। देखो ये डी एक्स है, ये हमारे पास कोफिशिएंट है इसका वाई 2x स्क्वायर y प्लस ई टू पावर x। फिर देखिए n की वैल्यू क्या होगी? ई टू पावर माइनस एक्स माइनस वाई क्यूब। ठीक है। और चलिए इस y का थोड़ा अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, डिफरेंशिएट करने में आपको आसानी रहेगा। y ई टू पावर x। तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कब सॉल्व होगी उसके लिए मैंने कंडीशन बताया था कि m को ना पार्शियली डिफरेंशिएट करेगा y के रेस्पेक्ट में। ठीक है। देखिए हम m को पार्शियल डिफरेंशिएट कर रहे हैं y के रेस्पेक्ट। तो ये y है, देखिए y स्क्वायर का डिफरेंशिएट करोगे तो 2y आएगा, तो 4x स्क्वायर y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो e टू पावर x। इसी तरह इस n को पार्शियली डिफरेंशिएट आप करिए x के रेस्पेक्ट में। x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो e टू पावर x का माइनस ई टू पावर x आ जाएगा। अब आप क्या जरा है ऑब्जर्व करिए, क्या ये दोनों वैल्यू इक्वल आ रही है? नहीं इक्वल आ रही हैं। ठीक है। डेल एम अपॉन डेल वाई नॉट इक्वल्स टू डेल एन अपॉन डेल एक्स। तो प्रीवियस जो हमारा लेक्चर था उसमें जब हमने एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किया था तो दोनों वैल्यू ये इक्वल आ रही थी। तो ये हमारा एग्जैक्ट फॉर्म में नहीं आ रहा, तो इसको ना रेड्यूस करना पड़ेगा यहाँ पर। तो रेड्यूस कैसे करेंगे? तो वो टाइप फर्स्ट हमारा ये है, उसमें ना किसी एक टर्म से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एक्स और वाई की कोई टर्म होगी जिससे ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन आपका फॉर्म हो जाए। तो जिस टर्म से हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो जिससे ये एग्जैक्ट फॉर्म में चेंज हो जाएगा तो वो क्या कहलाता है? हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर कहलाता है। ठीक है। या एक तरीका हमारा है तो उसको हम ऑब्जर्व करते हैं। देखिए यहाँ पर लिखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट, या इस इक्वेशन फर्स्ट को ना इस हिसाब से रीअरेंज करो जिससे हम इजीली इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक है। देखिए इक्वेशन फर्स्ट को हम लेते हैं तो 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक, प्लस आपका प्लस में ई टू पावर x इंटू वाई। ठीक है। dx की भी अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, सही रहेगा, प्लस ये dx। ठीक है। इधर देखिएगा माइनस ई टू पावर x dy माइनस वाई क्यूब dy इक्वल्स टू 0। देखिए इस टर्म को मैंने यहाँ पूरी तरह से लिख लिया है। अब आप ये देखिए जैसे ये dx आ रहा है, dx के साथ यहाँ मल्टीप्लाई में क्या आ रहा है? वाई स्क्वायर आ रहा है। अगर मैं इस टर्म को वाई स्क्वायर से क्या कर दूँ? डिवाइड, तो ये टर्म पूरी तरह से किस में चेंज हो जाएगा? x में। तो देखिए हमने यहाँ क्या करा, इसको डिवाइड कर दिया। किससे डिवाइड कर दिया? वाई स्क्वायर से। ठीक है ना, वाई स्क्वायर से हम डिवाइड कर रहे हैं। देखिए ई टू पावर x ई टू पावर एक्स वाई स्क्वायर से आप ना इसको डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है। वाई स्क्वायर से हमने डिवाइड किया, वाई स्क्वायर से डिवाइड करा तो वाई डी वाई, ये वैल्यू आ गई। देखिएगा आप। ठीक है। वाई स्क्वायर से आपने इसको डिवाइड करा। अब देखिए जब हम इंटीग्रेट करेंगे ना तो ये देखो पूरी टर्म किस में आ गई? एक्स में। ये पूरी टर्म किस में आ गई? वाई में। इजीली इंटीग्रेट हो जाएगा। यहाँ पर इस टर्म में हमें देखना पड़ेगा कि किसका ये दो फंक्शन के प्रोडक्ट का डिफरेंशियल बनना है या नहीं बनना है। अभी मैं आपको समझाता हूँ। देखिए कैसे, 2x स्क्वायर dx। ठीक है। और अभी आप समझेंगे इसके से कैंसिल करेंगे तो आप लोग ये देखिए ई टू पावर x, वाई से वाई कैंसिल, तो ये क्या बचेगा आपका y
डी एक्स, फिर ये देखिए माइनस ई टू पावर एक्स अपॉन वाई स्क्वायर, और ये आपका क्या है डी वाई माइनस वाई डी वाई इक्वल्स टू 0। ठीक है, फिर देखिएगा आप 2x स्क्वायर डी एक्स, ये इस टर्म को जरा ऑब्जर्व करिए, इसको जरा आप ऑब्जर्व करो, ये दो फंक्शन के प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन बनना है। दो फंक्शन क्या है यहाँ पर, एक तो है ई टू पावर एक्स और दूसरा फंक्शन क्या है 1 अपॉन वाई। तो आप देखिए ई टू पावर एक्स का डिफरेंशिएट करेंगे तो ई टू पावर एक्स, एक्स का डिफरेंशिएट डी एक्स, फिर वाई हमारा एस इट इज 1 अपॉन वाई। अगले स्टेप में क्या होता है, प्लस फर्स्ट फंक्शन एस इट इज ई टू पावर एक्स 1 अपॉन वाई का डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा 1 अपॉन वाई का डिफरेंशिएट माइनस का 1 अपॉन वाई स्क्वायर और डी वाई। तो ये जो टर्म इतनी है दो फंक्शन के प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन। दो फंक्शन क्या है, एक तो ई टू पावर एक्स अपॉन वाई माइनस वाई डी वाई, देखिए इजिली हो गया है। अब आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिए ऑन इंटीग्रेटिंग। ठीक है, देखिए हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन आएगा आपका 2x क्यूब अपॉन 3, और जब हम इसका इंटीग्रेट करेंगे तो ये डिफरेंशियल, ठीक है ना, इसका इंटीग्रेशन ये आ जाएगा। इस y का इंटीग्रेशन करेंगे माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल्स टू c। तो ये इसका सॉल्यूशन आ गया। ठीक है ना, तो ये मेथड था। तो इसमें ना आपको थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा कि टर्म को किस हिसाब से हम रीअरेंज करें जिससे इंटीग्रेट करने में आसानी रहेगा। तो ये टाइप फर्स्ट के क्वेश्चन था आपका। देखिए स्टूडेंट, ये हमारा टाइप सेकंड है। टाइप फर्स्ट मैंने आपको डिस्कस कर दिया है। टाइप सेकंड क्या है, ये कह रहे हैं जो हमारी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, अगर ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में है, देखिए dx के साथ क्या होता है m होता है और dy के साथ क्या होता है n होता है। तो एक यहाँ पर m क्या होगा फंक्शन x और y, तो इस फंक्शन x y के मल्टीप्लाई में क्या आ रहा है y आ रहा है। दूसरा फंक्शन क्या होगा हमारा n, वो भी फंक्शन होगा x y का, उसके मल्टीप्लाई में क्या आ रहा है x आ रहा है। अगर आपका एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में है तो आप ना ये वैल्यू को चेक करेंगे, मतलब m को नोट करेंगे, m को x से मल्टीप्लाई करेंगे, n को y से मल्टीप्लाई करेंगे, उन दोनों को हम सेपरेट करेंगे तो ये वैल्यू 0 के इक्वल नहीं आनी चाहिए। तो उस केस में क्या होगा 1 अपॉन एम एक्स माइनस एन वाई क्या होगा हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है ना, ये हमारा क्या है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मतलब यहाँ पर क्या है, एक टर्म है x और y की, मतलब एक टर्म होगी हमारी x और y में, मतलब एक फंक्शन होगा x और y में, उसको ना इस डिफरेंशियल इक्वेशन से हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को ना एग्जैक्ट फॉर्म में चेंज कर देगा। अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट फॉर्म में नहीं है तो एग्जैक्ट फॉर्म में बनाने के लिए जिस टर्म से आप उस डिफरेंशियल इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे वो क्या हो जाएगा एग्जैक्ट फॉर्म में चेंज हो जाएगा। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मतलब ये है यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए आप इसको ना इस डिफरेंशियल इक्वेशन से कंपेयर करिए। देखिए करिए, ये फंक्शन है x और y का, तो देखो ये आ रहा है, बाहर क्या आ रहा है y आ रहा है, ये कोई दूसरा फंक्शन है x y में ये आ रहा है, इसके बाहर क्या आ रहा है x आ रहा है, ये क्या आ रहा है dy आ रहा है। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन पूरी इसी तरह फॉर्म में है कि नहीं है, और एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म भी इसी फॉर्म में होता है। तो कहने का मतलब ये हुआ, आप सबसे पहले m नोट करिएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स वाई प्लस 1 इंटू वाई, उसके बाद यहाँ पर n नोट करिएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस 1 इंटू एक्स। ठीक है, देखिए वर्किंग रूल हमारा जो एग्जैक्ट का था वही हम यूज़ करेंगे, एक्स स्क्वायर वाई क्यूब एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई। ठीक है, इसी तरह से देखिए n, ये आपका एक्स क्यूब वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स। तो मैंने जो आपका फर्स्ट जो बताया था रूल आपका एग्जैक्ट का, वही रूल अप्लाई करिए। पहले हम चेक करते हैं ये एग्जैक्ट है या नहीं है। देखिए इसको जब हम करेंगे पार्शियल डिफरेंशिएट y के रेस्पेक्ट में, तो 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर, y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो 2xy प्लस 1। इसी तरह इस n को पार्शियली डिफरेंशिएट करिए आप x के रेस्पेक्ट में, तो देखिए क्या आएगा 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं आप माइनस 2xy प्लस 1। अब जरा ये देखिए क्या ये दोनों वैल्यू इक्वल है। यहाँ पर एग्जैक्ट के लिए क्या होना चाहिए, डेल m अपॉन डेल y इक्वल्स टू क्या आना चाहिए, डेल n अपॉन डेल x। तो डेल m अपॉन डेल y नॉट इक्वल्स टू डेल n अपॉन डेल x। तो ये एग्जैक्ट फॉर्म में नहीं है तो इसका सॉल्यूशन हम नहीं निकाल सकते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ फाइंड आउट करना पड़ेगा। देखिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर इस केस में आप कैसे निकालेंगे, mx माइनस एन वाई। ठीक है, तो देखिए पहले आप कैलकुलेट करो, नाउ mx माइनस एन वाई, ये वैल्यू 0 नहीं आनी चाहिए। देखिए mx, ये हमारा m है, इसको x से मल्टीप्लाई करो तो x क्यूब वाई क्यूब, इसको x से मल्टीप्लाई करते हैं x स्क्वायर वाई स्क्वायर
एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स वाई, ये एन है, इसको वाई से मल्टीप्लाई करो, माइनस एक्स क्यूब वाई क्यूब, माइनस कर रहे हैं आप, माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप एन वाई, तो ये क्या बचेगा आपका एक्स वाई। तो आप देखिए इस टर्म से ये टर्म कैंसिल और इस एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, एम एक्स माइनस एन वाई, देखिए क्या निकल कर आता है, क्या बचता है आपका एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो कितना हो गया 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये जीरो के इक्वल नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा देन इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका क्या होगा 1 अपॉन एम एक्स माइनस एन वाई, ठीक है, एम एक्स माइनस एन वाई की वैल्यू क्या आएगी 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो हमने इस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट किया है वो क्या है 1 अपॉन 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया। तो इस टर्म से आपको इक्वेशन नंबर फर्स्ट को क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, जैसे हम इस टर्म से इक्वेशन नंबर फर्स्ट को मल्टीप्लाई कर देंगे तो किस में चेंज हो जाएगा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करिए, यहाँ पर लिखिए नाउ ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट y, इक्वेशन फर्स्ट को आप मल्टीप्लाई करिए 1 अपॉन 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर से, इस टर्म से इक्वेशन फर्स्ट को आप मल्टीप्लाई करिए मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट को, देखिए 1 अपॉन 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स वाई प्लस 1, ठीक है, वाई डी एक्स, फिर इसको मल्टीप्लाई करिए 1 अपॉन 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस 1 एक्स डी वाई, ठीक ना, इस टर्म से हमने मल्टीप्लाई किया। अब आप देखिए इस y से y कैंसिल और ये आपका x से x कैंसिल, ठीक है ना, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, देखिए अंदर मल्टीप्लाई करेंगे हम एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, एक y बचेगा यहाँ, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो ये आपका बचेगा y अपॉन 2, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखिए एक आपका y बचा, y से y कैंसिल और 1 अपॉन 2x प्लस, फिर देखिए आगे क्या बचेगा 1 अपॉन 2x स्क्वायर वाई डी एक्स। इसी तरह से इसको भी अंदर आप मल्टीप्लाई करिएगा, ठीक है। देखिए आप यहाँ देखिए वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, एक्स से एक्स कैंसिल, तो ये टर्म आएगी आपकी x अपॉन 2 माइनस, फिर देखिए y से y कैंसिल, ठीक है, ये क्वेश्चन आ गई आपकी। देखिए अब हमने इस एक्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर लिया ना, तो ये आपका एग्जैक्ट फॉर्म में चेंज हो जाएगा। तो दोबारा से फिर हम वही एग्जैक्ट का रूल यूज़ करते हैं। देखिए एम को नोट करिएगा आप, ये y अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2x प्लस 1 अपॉन 2x स्क्वायर वाई। इसी तरह से आप यहाँ से n नोट करिएगा, x अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 2y 1 अपॉन 2x वाई स्क्वायर। कंडीशन हम चेक करते हैं, m को पार्शियली डिफ्रेंशिएट करिए किसके रेस्पेक्ट में, y के। देखिए y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो y का डिफ्रेंशिएट 1 अपॉन 2 y एक यहाँ आ रहा है माइनस का 1 अपॉन 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। इसी तरह इस n को पार्शियली डिफ्रेंशिएट करिए आप x के रेस्पेक्ट में, देखिए क्या आ रहा है 1 अपॉन 2, ये आ रहा है आपका माइनस 1 अपॉन 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब आप जरा यहाँ देखिए, यहाँ पर ऑब्जर्व करिए, ये वैल्यू देखो इक्वल आ रहा है, तो आपने ना इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई किया जिससे ये क्या बन गया एग्जैक्ट। फिर अपना वही रूल, उसी जो हम एग्जैक्ट जैसे सॉल्व करते हैं उसी रूल से इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आपने यहाँ देखा कि डेल m अपॉन डेल वाई इक्वल्स टू क्या आ गया आपका डेल n अपॉन डेल x, ये वैल्यू हमारी आ चुकी है। तो लिखिए देन इट्स सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन का मैंने एग्जैक्ट आपको बताया था कि m का पूरे टर्म हम यहाँ इसको लिख दीजिए आप यहाँ y अपॉन 2 1 अपॉन 2x 1 अपॉन 2x स्क्वायर वाई डी एक्स, ठीक है। इस केस में जब इंटीग्रेट करेंगे y क्या रहेगा कांस्टेंट। यहाँ पे लिखा जाता है टर्म नॉट कंटेनिंग x, n की वो टर्म जिसमें कि x नहीं आ रहा। देखो इसमें यहाँ ये x आ रहा है, इसको नेगलेक्ट कर दीजिए, ये x आ रहा है, इसको नेगलेक्ट कर दीजिए, सिर्फ क्या बचा माइनस 1 अपॉन 2y डी वाई इक्वल्स टू। देखिए जब हम इसका इंटीग्रेट करेंगे, मैंने कहा ना था इस वाले केस में y कांस्टेंट है, तो इसका इंटीग्रेशन आएगा एक्स वाई अपॉन 2 1 अपॉन 2 लॉग x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, और इसका इंटीग्रेट आएगा माइनस 1 अपॉन 2 एक्स वाई
और इसका इंटीग्रेट करेंगे तो -1/2 log y इक्वल्स टू c। तो ये इसका कंप्लीट सॉल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट देखिए, ये हमारा टाइप थर्ड है। टाइप थर्ड में क्या है, देखिए mx प्लस एन वाई, जो हमारा mx प्लस एन वाई निकालेंगे अगर वो 0 के इक्वल नहीं है और इक्वेशन कैसी आपकी होमोजेनियस, तो उस केस में हमारा जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा इस एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का वो क्या होगा 1/mx प्लस एन वाई। और पिछले मेथड में हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या था 1/mx माइनस एन वाई, तो इस केस में इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा 1/mx प्लस एन वाई, ठीक है। और देखिए इन्होंने ये कहा, देखिए ये वर्ड लिखा हुआ है होमोजेनियस, ठीक है। होमोजेनियस देखिए ये जो आपका एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है आपका, ये जो दे रखा है उसमें ये जो टर्म है आपकी m और n, ये होमोजेनियस होना चाहिए। देखिए यहाँ पर इसकी डिग्री कितनी है 3, यहाँ देखिए यहाँ डिग्री कितनी है 3, तो ये क्या है हमारा होमोजेनियस। तो फर्स्टली आप यहाँ से m नोट करिएगा, फिर आप n नोट करिएगा, ठीक है। प्रोसीजर हमारा वही है कि सबसे पहले हम चेक करेंगे m को पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे अब y के रेस्पेक्ट में। देखिए y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो x स्क्वायर पार्शियल डिफरेंशिएट, n के रेस्पेक्ट में इसको पार्शियल डिफरेंशिएट करते हैं आप पार्शियल, ठीक है। तो क्या रहा है -3x स्क्वायर, इसको इक्वेशन फर्स्ट कह दीजिए। आप यहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं, देखिए डेल m अपॉन डेल y नॉट इक्वल्स टू डेल n अपॉन डेल x, ये इसके इक्वल नहीं आ रहा है। अब देखिए ये सारी कंडीशन यहाँ फॉलो कर रहा है, होमोजेनियस है, तो उस केस में हम क्या निकालेंगे mx प्लस एन वाई, ये हम कैलकुलेट करते हैं mx प्लस एन वाई। देखिए mx, इसको ना x से मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, x क्यूब y प्लस एन वाई, इसको y से मल्टीप्लाई कर लीजिए -x क्यूब y माइनस y2 पावर 4। आप देख रहे हैं ये कैंसिल, तो -y2 पावर 4, ठीक है। तो आपको क्या चाहिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो देखिए यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा क्या आएगा 1/mx प्लस एन वाई, ये हमारा क्या आएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो 1/-y⁴, ये क्या आ गया हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये निकल के आया, इस टर्म से हम इक्वेशन फर्स्ट को क्या करेंगे मल्टीप्लाई, जिससे ये पूरी तरह से किस में चेंज हो जाएगा एग्जैक्ट फॉर्म में। तो यहाँ ना हो on multiplying equation first both side y, इस इक्वेशन फर्स्ट को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे -1/y⁴ से। इसको मल्टीप्लाई करिए इक्वेशन फर्स्ट को आप, जिससे ये एग्जैक्ट बन जाएगा। देखिएगा आप लोग x स्क्वायर y अपॉन -y⁴ dx, फिर देखिए -x क्यूब प्लस y क्यूब, किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप -y⁴ से, dy इक्वल्स टू 0। देखिए इसे सॉल्व करते हैं तो ये बचेगा माइनस का x स्क्वायर अपॉन y क्यूब, ठीक है, dx, और माइनस माइनस ये आपका प्लस। इसी थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं भाई, माइनस माइनस तो प्लस हो गया x क्यूब अपॉन y⁴, ठीक है। इसको करेंगे तो ये बचेगा 1/y dy इक्वल्स टू 0। सेकेंड इक्वेशन, अब हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर से इसे मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब हम चेक करेंगे ये एग्जैक्ट है या नहीं। देखो 100% एग्जैक्ट आएगा, फिर वही m और n को आप नोट करिएगा, m ये है और n आपका ये है वैल्यू। तो m को पार्शियली डिफरेंशिएट करिए आप y के रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये आपका 3x स्क्वायर अपॉन y⁴, ठीक है। इसी तरह n को पार्शियली डिफरेंशिएट आप करिए x के रेस्पेक्ट में, देखिए x के रेस्पेक्ट में करेंगे 3x स्क्वायर अपॉन y⁴। आप दिख रहे हैं ये दोनों वैल्यू कैसे आ रही हैं आपके इक्वल, तो डेल m अपॉन डेल y इक्वल्स टू डेल n अपॉन डेल x। तो हमने क्या करा, जैसे ही इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारा क्या बन गया एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। लिखिए देन इट्स सॉल्यूशन इज गिवन बाय, यहाँ क्या लिखा जाता है m इंटीग्रल, देखिए m की वैल्यू क्या है ये -x स्क्वायर अपॉन y क्यूब प्लस n की वो टर्म लिखी जाएंगी जिसमें x नहीं है, नॉट कंटेनिंग x। देखिए ये फर्स्ट टर्म आ रहा है, इसको नहीं लिखना है आपको, इसको लिखना है, किसको 1/y को, 1/y dy इक्वल्स टू c। इंटीग्रेट कर दीजिए आप, x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, देखिए माइनस x क्यूब अपॉन 3y क्यूब
1/y का इंटीग्रेशन log y, तो ये इसका सॉल्यूशन है। सो स्टूडेंट, इस लेक्चर में मैंने आपको जब हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट फॉर्म में नहीं है उसको हम कैसे रेड्यूस करेंगे वो मैंने आपको वर्किंग रूल बताया है। 3 वर्किंग रूल बताएं, टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3। अभी हमारे 3 टाइप्स के वर्किंग रूल और रह गए, वो आपको मैं ना नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और स्टूडेंट, अगर आप लोगों को मेरा ये लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज़ आप मेरे इस लेक्चर को शेयर करिएगा, इस पर लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा। और अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।